Hello everyone, how are you all? I hope you all are really fine. So today we will going to study your class 7 chapter 5 concern. Concern means क्या होता है? Concern means होता है चिंता. तो once upon a tale, एक बार की बात है, there was once an old mango tree in धनसुख village. कि वहाँ पे एक पुराना आम का पेड़ था. कहाँ पर? धनसुख गांव में. Everyone loved the tree and had great respect and concern for it. कि हर किसी को वो पेड़ पसंद था और उसको बहुत प्यार करते थे वो लोग और उसकी चिंता भी करते थे. One day a tenant moved into the house next to the tree. Tenant means क्या होता है? किराएदार. एक दिन एक किराएदार एक घर में चले जाता है जो कहाँ था? नेक्स्ट टू द ट्री, यानी कि जो पेड़ था उसी के पास में या बगल में. He did not know anything about the tree and decided to cut it down. उसे पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और सोचता है कि उस पेड़ को वो काट देगा. Every time I took out of the window, I cannot see a thing except for the dumb old tree. वो कहता है कि जब भी मैं विंडो से मतलब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, बस मुझे उस गंदे से पुराने पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता. इट इज़ ब्लॉकिंग ऑल माई सनलाइट, और वो मेरे घर में आने वाली सूरज की रोशनी को भी रोक रहा है. ही क्राइब टू दिस नेबर, वो नेबर कहता है, बट इट वॉज नॉट सो ईजी टू चॉप डाउन द मैंगो ट्री. अब वो कहते हैं कि ये आसान काम भी नहीं है कि उस आम के पेड़ को तोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ा है और पुराना है, तो भाई आपको पता ही कितना वैसा होता है वो. द मैन रियलाइज दैट ही नीडेड हेल्प. अब जो आदमी उसे काटने की सोच रहा था उसको लगता है कि उसे क्या चाहिए? ज़रूरत चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, ज़रूरत है उसे किसी की. He went around to all his neighbor to ask for help. वो अपने सारे पड़ोसियों के पास जाता है मदद मांगने के लिए. Of course, nobody agreed. आपको पता है वो कितनी चिंता करते थे उस पेड़ के बारे में, तो इसलिए कोई भी एग्री नहीं हुआ वहाँ पर. In fact, they all warned him against chopping the tree, but their pleadings fell on deaf ears. कि उन सब ने बहुत ज़्यादा उसे उसे क्या करा, उसे वार्न किया, उसे आपको तो वार्निंग मिलती है कि उसको बोला कि तुम पेड़ नहीं काटोगे, पर जो उन सब की बात थी या जो उनकी विनती थी वो उसके बहरे कानों पर नहीं गई, यानी कि उसने अनदेखा कर दिया. वेरी वेल देन, इफ़ डू नॉट वांट टू हेल्प आई विल कट इट डाउन माई सेल्फ, सेंड द टेनेंट. जो किराएदार है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं मेरी मदद करोगे तो मैं खुद ही काट लूँगा उस पेड़ को. The night before the man was planning to cut down the tree, he had a dream. एक रात पहले जब वो आदमी उस पेड़ को काटने जा रहा था, तो किराएदार उस पेड़ को काटने जा रहा था, तो उसे एक सपना आता है. In his dream he saw lightning flash in the dark sky. उसमें वो देखता है कि एक रोशनी चमकती है कहाँ? काले या अंधेरे आसमान में. He heard the wind roaring. वो सुनता है कि जो हवा है वो दहाड़ रही है. The old tree was creaking and crying. कि जो पुराना पेड़ है वो रो रहा है, चिल्ला रहा है. माई टाइम हैज़ कम, देयर इज़ नो गुडनेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड. पेड़, अब यहाँ पे जो ये बात है ये पेड़ कह रहा है, ठीक है. जो ब्रैक कॉमा से स्टार्ट हो रहा है वो क्या कह रहा है? पेड़ कह रहा है कि मेरा समय आ चुका है, इस दुनिया में कुछ भी गुडनेस नहीं है, कोई भलाई नहीं है. इट वॉज अ काइंड मैन हु लिव्ड हेयर बिफोर. कि एक आदमी था, एक भला आदमी था कि जो यहाँ पहले रहता था. he and his wife were concerned about me. उसकी पत्नी और वो मेरे बारे में चिंता करते थे. and admired my beauty, और वो मेरी जो सुंदरता है उसे एडमायर करते थे. I never had any reason to be sad. मेरे पास उस समय कोई भी कारण नहीं था कि मैं दुखी हूँ. but now my strength has gone. वो लोग चले गए, मेरी स्ट्रेंथ चले गई. for I no longer feel a human heart beside me. अब वो सोचे कि मेरे अंदर कोई भी इंसानी दिल नहीं है. आई एम लोनली, आई एम डाइंग. मैं अकेला हूँ, मैं मर रहा हूँ. देयर वॉज अ शार्प सडन क्रैक एंड द ट्री लर्ज टू वन साइड. एकदम से कड़क की आवाज़ आती है और जो पेड़ होता है वो एक तरफ को गिर जाता है. जस्ट एट दैट मोमेंट द मैन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. जैसे ही वो पेड़ गिरता है वो आदमी अपनी नींद से उठ जाता है उसी क्षण. द वेरी फर्स्ट थिंग ही डिड टू रन टू द विंडो. जो सबसे पहले करता है वो अपने बेड से उठता है, वो सबसे पहले उस खिड़की के पास जाता है. द ट्री वॉज स्टैंडिंग कामली एज इफ़ नथिंग हैड हैपेंड. वो ट्री बहुत शांति से वहाँ खड़ा हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. द मैन्स हार्ट फिल्ड विद रिलीफ. कि उस आदमी का जो दिल है वो शांत हो जाता है. मे गॉड बी विद यू गुड ट्री.
वो अब आदमी क्या कहता है, जो किराएदार है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भगवान तुम्हारे साथ रहे अच्छे पेड़, लिव वेल फॉर यू आर ट्रूली गुड, जीते रहो तुम बहुत अच्छे हो, लिव वेल, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन द मैन डिड नॉट हार्बर एनी डिज़ायर टू कट द मैंगो ट्री, उसके बाद उस आदमी का कुछ भी मन नहीं किया उस पेड़ को काटने का। ही केयर्ड फॉर इट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अब जो उसकी जितनी ज़िंदगी बची थी उसके लिए वो उसकी केयर कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, कि इसमें यह है कि इंसानियत के बारे में यहाँ पे थोड़ा आपको बताया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टेनेंट ऑफ द हाउस। हमने यहाँ 2 किराएदारों की बात की घर के, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था। द फर्स्ट टेनेंट एंड हिज वाइफ्स कंसर्न अबाउट द ट्री बट द सेकंड टेनेंट डिडंट एंड ही थॉट टू कट डाउन द ट्री। पहला जो टेनेंट था, जो पहला किराएदार था, उसकी पत्नी वो पेड़ के बारे में सोचते थे, चिंता करते थे, पर जो दूसरा आया वो नहीं करता था, और दूसरी बात वो उसे उल्टा काटने जा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्री से टू इटसेल्फ इन द मैन्स ड्रीम, कि पेड़ अपने आप को क्या कहता है उस आदमी के सपने में। द ट्री सेड माई टाइम हैज़ कम, देयर इज़ नो गुडनेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड, इट वॉज अ काइंड मैन हु लिव्ड हियर बिफोर, हिज एंड वाइफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट मी एंड ही एडमायर्ड माई ब्यूटी। I never had any reason to be sad, but now my strength has gone, for I no longer feel a human heart beside me. I am lonely, I am dying. वो यही कहते हैं कि इंसानियत नहीं बची। जो पहला किराएदार था बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, वो मेरे बारे में सोचते थे और वो मेरी खूबसूरती को समझते थे, और मैं अभी अकेला हूँ, मैं मर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ एंड वाई डिड द मैन चेंज आफ्टर हिज ड्रीम, कि कैसे वो आदमी बदल जाता है उस सपने के बाद। द मैन चेंज आफ्टर हिज ड्रीम एंड स्टार्टेड केयरिंग अबाउट द ट्री फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आदमी उस सपने के बाद बदल जाता है और वो क्या करता है, केयर करना शुरू कर देता है ट्री के बारे में अपनी पूरी ज़िंदगी। स्टार्टेड कंसर्निंग या कंसर्न अबाउट द ट्री, आप यही भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो जो मैंने लिखवाया। आर यू कंसर्न अबाउट योर सराउंडिंग, क्या आप अपने आसपास कंसर्न करते हैं, या मतलब आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न करते हैं। आपकी तो आपका आंसर है, बट फिर भी हम में से कुछ कंसर्न करते हैं, तो येस वी आर कंसर्न अबाउट अवर सराउंडिंग्स। आर यू कंसर्न अबाउट योर इन्वायरमेंटल इशूज़, इफ़ येस, को यहाँ पे इतने सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं, क्या आप उनके बारे में कंसर्न करते हैं। चिंता, यहाँ पे इतने सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, क्या आप उनके बारे में कंसर्न करते हैं, चिंता करते हैं। येस वी आर कंसर्न अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट मैंने यहाँ पे एक लिखवाया है जो कि शॉर्ट में है, कि हम कटिंग डाउन ऑफ ट्री के बारे में कंसर्न करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ योर चैप्टर कंप्लीटेड। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ समझ आ गया होगा, और आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।